आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति 12 भाव में अपने क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये नोट्स ऐसे कैसे दे दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। पहले घर में बैठा हुआ बृहस्पति कहते हैं कि गद्दी पे बैठा हुआ साधु कहा गया है। ठीक है, और बृहस्पति को शेर भी माना है, बब्बर शेर, और इसे पिता और बाबा का कारक भी माना जाता है। ठीक है, ये जितनी चीजें बता रहा हूँ ये पहले घर के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, और इसे चलता साधु भी कहा गया है। एक जगह से बैठा हुआ साधु कहा गया और एक जगह चलता हुआ साधु गया है पहले भाव के अंदर, वो मैं बताऊंगा क्यों कहा गया है। और अगर बृहस्पति अच्छा हो तो इंसान जोहरी होता है, यानी सुनार का काम करता है, सोने चांदी का। ठीक है, अब पहले भाव में अगर किसी का बृहस्पति हो, अगर वो शुभ होगा तो उसकी निशानी ये होगी कि उसने अपनी शिक्षा बिल्कुल कंप्लीट की होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, यानी उसके परिवार में सब पढ़े लिखे लोग मिलेंगे और डिग्री लेके बैठा होगा, यानी ग्रेजुएट कंप्लीट होगा, बीए। और यदि उसके घरों में 2, 5, 9, 12 में उसके शत्रु ग्रह बैठ जाएंगे तो क्या होगा, उसकी शिक्षा अधूरी होगी, जो उसके लिए बृहस्पति अशुभ के फल दे रही होगी। ठीक है, और ऐसे इंसान का भाग्य जो है वो शादी के बाद जगता है। आमतौर पर ऐसा व्यक्ति 27 साल की उम्र में अपने परिवार से अलग हो जाता है, यानी पिता से अलग होकर अपना व्यापार करता है, या जो कमाई अब तक अपने पिता को दे रहा था उसमें से अपना बचाना शुरू कर देता है। ठीक है, बृहस्पति भाव नंबर 1 में हो और शनि 5 में हो तो इंसान की शिक्षा रुक जाती है, यानी उसकी शिक्षा अधूरी होती है। जैसे ही उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति जब डिग्री ले लेगा तो बृहस्पति अपने शुभ फल देना शुरू कर देगा। जब तक बृहस्पति शुभ नहीं होगा तो क्या होगा, इंसान का मान सम्मान नहीं होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो गुरु गद्दी नशीन साधु कहा गया है। गुरु गद्दी नशीन का मतलब है एक राजगुरु की तरह जिम्मेदारी निभा रहा होगा, मंत्री सलाहकार बन के। लेकिन यही जब अनपढ़ होगा तो ज्ञान तो होगा लेकिन उस फकीर की तरह होगा जो चलता फिरता फकीर होता है, जिसकी तालियां तो 2 मिनट के लिए बजाई जा सकती है लेकिन उसका इतना नाम प्रसिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, बात में समझ में आ गई। गुरु गद्दी नशीन साधु कब कहा गया है और चलता फिरता साधु कब कहा गया है। चलता फिरता साधु जब होगा जब उसकी शिक्षा अधूरी होगी, उसे ज्ञान तो होगा, उसके पास कुछ करामात होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितना कि एक पढ़े लिखे इंसान के पास होगी। ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी अशुभ निशानियां क्या होगी कि उसके जो बीज, ये हमारा ब्रह्म स्थल होता है, इसके बाल उड़ जाएंगे। ऐसा इंसान के चोटी के बाल उड़ जाएंगे और ऐसे इंसान की झूठी अफवाहें फैलने लगेगी, और ऐसे इंसान का सोना खो जाना ये भी अशुभता को दर्शाएगा, यानी इंसान का बृहस्पति खराब हो रहा है। यानी अब बृहस्पति को लेके कोई दिक्कतें आती हैं तो आप इन हिंट्स को देख के इंसान के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसका जो उपाय लिखा है, उन्होंने लिखा कि ऐसा इंसान जब तक घर के अंदर किसी की डिग्री पूरी ना हो जाए, किसी को डिग्री ना मिल जाए, तब तक साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को जो माना है उसके जो देवता माने वो ब्रह्मा माने गए हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग। और पुष्कर में सिर्फ भारत के अंदर अगर कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर है तो वो अजमेर के अंदर पुष्कर जी में है। ठीक है, तो उसके जो दोष हैं वो दूर हो जाएंगे मात्र से एक उपाय से। दूसरा, जब इंसान का बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो उसका वह पक्का घर है। वो कहता है कि पुराने जमाने में धन किसे माना जाता था, पशुधन को धन माना जाता था, तो उस जगह पे पशुओं को रखा जाता था, यानी गाय को रखा जाता था। तो लाल किताब कहती है कि गाय का स्थान यानी धन का स्थान। ठीक है, और पूजा स्थान यानी धर्म स्थान, जगत गुरु, पुजारी, विद्या का स्वामी, अतिथि सत्कार की जगह, यानी जो हमारा ड्राइंग रूम होता है जहाँ बैठक होती है हमारी, अतिथि सत्कार जहाँ किया जाता है उसे भी वही स्थान दिया गया है।
और स्त्री की कुंडली में ये ससुराल को दर्शाता है। जिस प्रकार जातक की कुंडली में ससुराल को दर्शाएगा, वैसे स्त्री की कुंडली में ये ससुराल को दर्शाएगा। ठीक है। इस घर में बृहस्पति और शुक्र का दोनों का असर मिला हुआ होता है। तो कहते हैं कि इंसान के अंदर जिसका बृहस्पति सेकंड में होगा, उसके अंदर शुक्र की नरमी और बृहस्पति का बड़प्पन होगा, यानी बृहस्पति की तरह दयावान होगा, और शुक्र की तरह नरमी यानी स्त्री की तरह नाजुक होगा, यानी बड़ी जल्दी गुस्सा भी हो सकता है और बड़ी जल्दी शांत भी हो सकता है। 27वें वर्ष में लाश दरबार से लाभ कमाने वाला इंसान होता है। सरकार की तरफ से उसे लाभ मिलना शुरू हो जाता है, या तो उसे मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। अब ऐसे में वो कहता है कि जब इंसान का बृहस्पति सेकंड हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, बृहस्पति सेकंड और उस पर बृहस्पति सेकंड और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो इंसान अपने शिक्षा से धन कमाएगा। ठीक है, उसको अपनी शिक्षा से लाभ मिलेगा। और ऐसा इंसान यदि सोने का काम करेगा, यानी बृहस्पति की चीजों का काम करेगा, तो उसको धन हानि भी होगी, उसकी स्त्री का स्वास्थ्य भी खराब होगा, जड़ जोरू जमीन इन चीजों को लेके परेशानियां आएंगी ही आएंगी। ठीक है। लेकिन बृहस्पति सेकंड हो और ऐसा इंसान मिट्टी के काम करे या स्त्रियों से रिलेटेड काम करे, जो चीजें स्त्रियों को चाहिए होती है, जो उनके उपयोग में आती है, तो उससे इंसान सोने के बराबर धन कमाएगा, ये लिखा गया है। ठीक है। और बृहस्पति अशुभ होगा तो उसकी पहचान ही होगी कि उस इंसान का अपमान होता होगा। ठीक है। और उसको पैसे की तंगी रहेगी। ठीक है। और धन संपत्ति की हानि होगी, यानी बड़े बुजुर्गों का धन भी मिलने में उसे परेशानी आएगी। ये सेकंड हाउस के बृहस्पति के रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है। और इसका जो उपाय उन्होंने लिखा है वो कहता है कि ऐसे इंसान के साथ ऐसे हालात अशुभ होके जब उस इंसान का अपमान हो रहा होगा, धन हानि हो रही होगी, उसका कारण होगा कि ऐसे इंसान ने अपने धर्म के विरुद्ध कार्य किए होंगे। पर स्त्री को देखना, पर स्त्री के साथ संपर्क बनाना, नॉनवेज शराब लेना, और अपने भाइयों को धोखा देना, कुटुंब को धोखा देना, ये सब काम उसने किए होंगे। तो वो कहता है कि ऐसा इंसान अपने धर्म पे विश्वास रखे और घर में आए व्यक्ति की सेवा करे, अतिथि सत्कार करने से और सांप को दूध पिलाने से इंसान की जो नेगेटिविटी है वो घट जाएगी और उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर वो बृहस्पति के काम कर रहा है तो उसे मना कर देने चाहिए, उसे कहने चाहिए कि आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी उसे काम बताओ, वो उसको फलेगा। ठीक है। इसी प्रकार भाव नंबर 3 में बृहस्पति के लिए कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है गरस्ता शेर, उसमें लिखा है दुर्गा पूजा, यानी अगर जिसका बृहस्पति थर्ड हो और अगर वो विशेषकर माँ दुर्गा की पूजा करता है तो उसके लिए बहुत सही होगा, उसे लाभ होगा। और परिवार का मुखिया, समझ गए सर, परिवार का मुखिया कौन होता है? जो जिम्मेदारी निभा रहा होता है। ठीक है। गरस्ता शेर खानदानी गुरु शिक्षा संबंधी कारोबार को दर्शाता है, शिक्षा से रिलेटेड वो कारोबार कर सकता है, ये चीजें पॉजिटिव होने पे होगी उसके साथ। अब वो कहता है कि इस घर में बैठा हुआ बृहस्पति तीनों लोगों का स्वामी है। क्या होता है? तीनों लोगों का स्वामी होता है। जिसे तारने पर आए तो उसे खूब लाभ, परंतु जिसे बिगाड़े उसका सब कुछ बर्बाद कर दे। यानी जिसके साथ मित्रता निभाएगा तो कर्ण की तरह निभाएगा, और शत्रुता निभाएगा तो किसकी तरह? एक्सट्रीम, यानी शत्रुता किसकी तरह निभाएगा? मैं तो शत्रु जैसे शत्रु, एक्सट्रीम जैसे। यानी अगर मित्रता निभाएगा तो दुर्योधन ने मित्रता निभाई कर्ण के साथ, आप इस तरीके से समझिए। तो पूरा उसे तार दिया, और लेकिन उसने अपने भाइयों के साथ शत्रुता निभाई तो उनको बर्बाद तक कर दिया, उनकी बीवी को नीलाम तक कर दिया। ठीक है। तो ये बृहस्पति यहाँ रिजल्ट दे रहा होता है। वो कहता है कि इस घर में बैठा बृहस्पति यदि खुशामंदी यानी खुशामंद पसंद हो, यानी मैंने आपकी बड़ाई करी और आप खुश हो गए, तो ये उसके लिए खुशामंद होके इंसान क्या करेगा? वो गलती करेगा
यानी चापलूसी कर रहे हैं किसी, मैंने आपकी चापलूसी की और आप चढ़ गए, तो आपको खर्चा जो 10 रुपए करना था आप 100 रुपए कर दिए, नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। तो वो कहता है कि ऐसा इंसान अगर खुशामद पसंद होगा तो वो अपने बृहस्पति को खराब कर लेगा। तो यहाँ इंसान को खुशामद पसंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा इंसान बृहस्पति का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब वो यहाँ कहता है कि अब ऐसे इंसान का जब बृहस्पति अशुभ हो जाए तो उसे शुभ करने के लिए वो कहता है सबसे पहला दुर्गा पूजन। दुर्गा पूजन में भी वो कहता है कि उससे बेस्ट है कि जो 9 साल तक की कन्याएं होती हैं, 9-10 साल की, उनको घर पे बुला के, जिस प्रकार हम नवरात्रों में उनके पैर वैर धो के उनको मान सम्मान दे के आसन पे बैठाते हैं और कुछ खिलाते हैं और फिर उनके चरण स्पर्श करते हैं, अगर ये काम वो चालू कर देगा तो उसका बृहस्पति उसे पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है। और झूठ से परहेज रखें, और जो चापलूसी करते हैं उन लोगों से सावधान रहे, तो उसका बृहस्पति उसे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। इसी प्रकार उन्होंने कहा है भाव नंबर 4 के अंदर, भाव नंबर 4 चंद्रमा का है सर, जिसमें वो उच्च होता है, ठीक है। बृहस्पति यहाँ उच्च होता है, वहां लिखा है सोना वर्षा महाराजा, सिंचाई संबंधी कारोबार को दर्शाता है, ठीक है। वो कहता है कि बृहस्पति शुभ होने पर विक्रमादित्य जैसा राजा, यानी सारे यशो आराम होंगे जैसे विक्रमादित्य को थे, सिंहासन का मालिक होगा। यानी बृहस्पति शुभ होने पर व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, जमीन का मालिक होता है बृहस्पति भाव नंबर 4 में। और उसके शत्रु ग्रह जब 10 में आ जाएंगे, उसके शत्रु ग्रह कौन कौन है? शुक्र, बुध, राहु। जब ये ग्रह 10वें घर में आ जाएं तो वो अशुभ फल देना शुरू कर देगा। तो ऐसा इंसान क्या होगा? ईगो में आके अपनी बेड़ी खुद डुबो लेगा, ठीक है। यानी किसी की सलाह नहीं मानेगा और अपना मान सम्मान गंवा बैठेगा। जब हम किसी को गाली दे के बात करेंगे तो सामने वाला भी तो उसी लैंग्वेज में बात करेगा, ठीक यही परिस्थिति इंसान के साथ हो जाएगी। इन परिस्थितियों के अंदर उसे क्या करना चाहिए? लेकिन अगर शुभ होगा तो वो कहता है कि ऐसे इंसान को कई बार लॉटरी लगने से या किसी पूर्वज का दबा हुआ धन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये शुभ और अशुभ दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। वो कहते हैं कि अब ऐसे में अगर अशुभ है तो उसको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ऐसा इंसान कभी भी नंगे बदन घर के अंदर ना रहे और ना घर से बाहर निकले। नंगे बदन का मतलब है कि नाभि से ऊपर के हिस्से पे हमेशा हाफ बाजू बनियान जरूर डाल के रखे, ठीक है। और यहाँ तक वो ढका रहे जिससे उसके छाती के बाल उसे किसी को दिखाई ना दे, नहीं तो क्या होगा? उसके घर में निर्धनता बढ़ जाएगी, आमदनी के स्रोत कम हो जाएंगे। वो कहते हैं कि अपने बड़ों की पालना करें, यानी अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करे, उनकी सलाह मान के अगर काम करेगा तो जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। और ब्राह्मण और पुरोहित का सम्मान करे, ठीक है। अपने कुल गुरु और अपने जो कुल पुरोहित है उनको दान दक्षिणा देना और उनका मान सम्मान करना जीवन में इस इंसान को बृहस्पति के नेगेटिव असर से बचाएगा। अगर इसकी कुंडली में इस इंसान ने अपना राहु खराब कर लिया, और राहु कब खराब होता है? राहु तब खराब होता है जब हम अपने ससुराल से बिगाड़ लें या हमारा ससुराल हमसे शत्रुता निभा रहा हो। जिस प्रकार कुंडली के अंदर राहु, उसके मैंने अभी बताया ना, बृहस्पति अगर चौथे घर में और 10वें घर में बुध शुक्र राहु बैठ जाए तो ये इससे शत्रुता निभाने पे आ जाए तो बृहस्पति के नेगेटिव रिजल्ट खराब कर देंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने राहु से नहीं बिगाड़नी चाहिए। लेकिन जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको करने से इंसान की जिंदगी में अगर राहु नेगेटिव भी हो रहा होगा तो वो अगर अपने बड़े का मान सम्मान करेगा और झूठे वादे नहीं करेगा तो जिंदगी में उसे प्रसिद्धि भी मिलेगी और मान सम्मान भी मिलेगा और धन की कभी कमी नहीं आएगी, ठीक है। इसी प्रकार बृहस्पति 5 उसका अपना पक्का घर है सर, और उस घर में वो संतान का कारक होता है, ठीक है। और इस घर को कहा गया है केसर और विद्यालय का प्रतीक भी माना गया 5वें घर को, क्योंकि एजुकेशन है ना सर। तो उसके घर में, उसके घर के आसपास स्कूल हो सकता है
ये जो हिंट्स बता रहा हूँ सर, ये आपके काम आएंगे पूछने में कि आपके घर के पास कोई स्कूल तो नहीं है या कोई टीचर तो नहीं रहता। ठीक है। मनुष्यता का स्वामी, इज्जत मान वाला, ब्रह्म ज्ञानी, परंतु गुस्से वाला होगा। ठीक है। यानी ज्ञान, ज्ञान किसे होगा? एक टीचर को संपूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि जब उसे ज्ञान होगा तभी वो किसी को पढ़ा सकता है, अन्यथा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसे हर चीज का लॉजिक देना पड़ता है। तो वो हर चीजों को पढ़ेगा, जानकारी रखेगा, तभी किसी को समझा पाएगा। और इस घर में बृहस्पति का पक्का घर होने के साथ साथ सूर्य की राशि आती है, तो जीव आत्मा यानी उसे ब्रह्मांड का ज्ञान होगा ही होगा। ठीक है। वो कहता है यहाँ संतान का कारक है, अर्थात बृहस्पतिवार के दिन उसके घर में संतान हो जाए तो उसकी उन्नति के द्वार खुल जाएंगे। ठीक है। ये शुभता की निशानी है। जब तक उसके घर में बृहस्पतिवार के दिन संतान नहीं होगी और उसका बृहस्पति अशुभ है तो वो अशुभ ही असर देगा, लेकिन जिस दिन उसके घर में बृहस्पतिवार के दिन संतान हो जाएगी तो बृहस्पति अपने शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। उसके घर में दिन प्रतिदिन तरक्कियां होनी शुरू हो जाएंगी। व्यक्ति अधिक गुस्से वाला होगा। ठीक है। यदि बृहस्पति की जड़ में 2, 5, 9, 11, 12 अर्थात उसके पक्के घरों में, जड़ का मतलब होता है पक्के घर, उसकी जमीन में उसके शत्रु ग्रह न हो और धर्म के नाम पे खाना या दान लेना शुरू कर दे तो क्या होगा? इंसान निसंतान होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे इंसान को धार्मिक कार्यों से कमाई नहीं करनी चाहिए। यानी मंदिर के पास बैठ के भीख मांगना या मंदिर से लाके लंगर खाना इंसान के लिए हानिकारक है। अपना चढ़ाया प्रसाद मंदिर में वो खा सकता है, लेकिन दूसरे का चढ़ाया नहीं खाना है। तो उसने यहाँ पे उपाय लिखा है कि इंसान मंदिर में जाके मंदिर की यानी किसी भी धर्म स्थान की सफाई करे तो उसके बृहस्पति के शुभ फल मिलेंगे। यानी वहां जाके मेहनत करे, वहां से कुछ लेके ना आए तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट उसकी जिंदगी में आएंगे। इसी प्रकार ईमानदार परोपकारी बना रहे, यानी अपने ईमान का पक्का रहे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और धर्म के नाम पर कुछ ना ले। ठीक है। तो उसकी जिंदगी में बृहस्पति अपने नेगेटिव रिजल्टों की कमी कर देगा और शुभ रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसी प्रकार उन्होंने भाव नंबर 6 के अंदर जो बृहस्पति को माना है उसे कहा है मुर्गा, और दूसरा क्या कहा है? गरुड़, और तीसरा कस्तूरी, और मुफ्त खर मगर साधु स्वभाव कहा है। बहुमूल्य पक्षियों का कारोबार करने वाला इंसान होगा अगर बृहस्पति यहाँ शुभ होगा तो। ठीक है। वो कहता है कि व्यक्ति मुफ्तखोर स्वभाव का होगा। मुफ्तखोर का मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा इंसान के कई काम ऐसे होंगे जो घर बैठे बैठे हो जाएंगे। ठीक है। उसकी कमाई चलती रहेगी, जैसे पैसा ब्याज पे देना, ये जो काम होते हैं इनमें क्या होता है? आप ब्याज पे खा रहे हो ना सर, आपने कोई मेहनत नहीं की, तो वो इस हिसाब के काम बताता है। कहता है ऐसा इंसान की रोजी रोटी चलती रहेगी। यानी जिस प्रकार साधु को बिना मांगे भीख मिल जाती है और उसका खान पीन चलता रहता है, ऐसे ही इस इंसान की जिंदगी में सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। ठीक है। परमात्मा इसको देता है। और लेकिन उसने कहा है कि ऐसे इंसान की संतान, बेटा हो या बेटी, वो दुखी रहते हैं, क्योंकि छठे घर में बृहस्पति को कोई ज्यादा अच्छा ग्रह नहीं कहा गया, वो मंदा घर माना है, क्योंकि वह उसके शत्रु ग्रह का घर है, बुध का। ठीक है। तो वो कहता है कि यहाँ पर अपनी बहन, बुआ, बेटी, मौसी का मान सम्मान करे और उनको कुछ ना कुछ दे के विदा करे तो बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और दूसरा कहता है कि अपने भांजे, दोहते की पालना करना, यानी उनको कुछ ना कुछ देना, उनको कुछ दिन अपने घर बुला के उनकी सेवा करना बृहस्पति को शुभ करेगा। ठीक है सर। ये बृहस्पति 6 तक मैंने आपको अभी बताया है। इसी प्रकार बृहस्पति 7 में कहता है आवारा साधु, उसको जो कहा गया है आवारा साधु,
या निर्धन परंतु ज्ञानी, यानी गरीब तो होगा लेकिन ज्ञानवान होगा। और ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति शुभ होगा वो दूध दही के कारोबार कर रहा होगा, यानी चंद्रमा या शुक्र से रिलेटेड कारोबार करेगा या पुस्तकों की दुकान को दर्शाएगा। ठीक है, ये वो काम कर सकता है। जहां दूध दही कहा जाए वहां समझ लेना कि इंसान चंद्रमा या शुक्र के कामों से बेनिफिट कमा रहा होगा। वो कहता पुरुष के टेवी में बृहस्पति अच्छा नहीं होता। सातवें घर का जो बृहस्पति होता है, बृहस्पति अगर पुरुष की कुंडली में सातवें घर में बैठा है तो उसके लिए ठीक नहीं माना गया है। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर में कुत्ते से भी कम कीमत होती है। ठीक है, यानी उसका आदर सत्कार कम होगा। कारण उसका यह होगा कि ऐसा इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का ज्यादा हो जाएगा और भगवान भरोसे क्या होगा, साधुओं के पीछे वो सोचेगा कि ये साधु मेरी जिंदगी बना देगा, इनके चक्कर में लगा रहेगा, जिसकी वजह से घर में उसकी इज्जत घट जाएगी और ऐसे में संतान में भी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, उसको संतान नहीं होगी। तो वो कहता है कि ऐसा इंसान अगर ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति हो, घर में मंदिर बना ले और साधु संतों की संगत चालू कर दे, तो कहता है कि इंसान लावल्द होगा या तो निसंतान होगा, और संतान हो जाए तो उसका कहना नहीं मानेगी। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि इंसान को धार्मिक ना होकर कार्मिक होना जरूरी है। कार्मिक अर्थात इंसान अपने कर्म पे ध्यान दे तो जिंदगी में अपने ग्रस्त और अपने ग्रस्त को कर्म माने कि मुझे मेरी गृहस्थी चलानी है और उसके लिए मुझे कमाना है। अगर इस चीज को सोच के वो काम करेगा और साधु संतों की संगत में नहीं रहेगा तो बृहस्पति की जो नेगेटिव रिजल्ट है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब वो यहाँ कहता है कि अगर बृहस्पति ज्यादा नेगेटिव हो तो इंसान को बरसात के पानी से नहाना चाहिए। किसके बरसात पानी? के पानी से, बरसात के पानी से, अच्छा। हाँ जी, बरसात के पानी से नहाना चाहिए। तो बरसात तो अब साल में साल भर तो होगी नहीं, तो जब भी हो तो पानी इकट्ठा करके रख ले और उसमें से रोजाना अपना थोड़ा सा पानी निकाला, अपने नहाने वाले पानी में मिलाया और नहा लिया, तो क्या होगा, उसका जो नेगेटिव असर है वो कम रहेगा। दूसरा कहता है कि ऐसा इंसान अगर ये भी ना हो सके तो भगवान शिव की पूजा करे, लेकिन अपने घर में ना करे, बाहर मंदिर में जाके शिव की पूजा करने से उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखे कि उसे घंटी नहीं बजानी है। ठीक है, और ऐसा इंसान अगर किसी को अपने पहने हुए कपड़े देगा या नए कपड़े दान करेगा तब भी बृहस्पति महाराज अशुभ फल देंगे। तो वो कहता है कि ये सावधानियां हैं, कहाँ पे किस चीज को बरतने से क्या बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को ना नए कपड़े देने ना अपने पुराने कपड़े देने। अगर पुराने कपड़े किसी को देने हैं तो अपने मन में ये संकल्प कर ले कि मैंने इससे 5 रुपए में अपने सारे कपड़े दे देने पुराने, तो उससे 5 रुपए ले ले और अपने कपड़े दे दे, तो वो दोष नहीं लगेगा। ठीक है, और अपने घर में स्त्री को कभी भी मुखिया ना बनाए। ठीक है, अगर उसकी वाइफ मुखिया बनेगी तो क्या होगा, धन की हानि होगी, गृहस्थ में परिवार के बच्चे सुनेंगे नहीं और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसी प्रकार 8वें घर में वो कहता है कि झूठी अफवाहें बृहस्पति के लिए, झूठी अफवाहें, फकीर का यज्ञ, दान, कूलर, दादाजी की आयु का कोई पड़ोसी, पहाड़ी क्षेत्र के कारोबार को दर्शाता है। अब पहाड़ी क्षेत्र के क्या कारोबार हो सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में या तो लकड़ियां वगैरह सप्लाई हो सकती हैं क्योंकि वहां पेड़ सूखे होते हैं, उन्हीं को काट के वो सप्लाई दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो कहता है कि यहाँ यह घर जो है ये मंगल और शनि का है, अर्थात ये शमशान का घर है। और मंगल शनि मिलते ही यहाँ राहु बन जाता है। उस दिन मैंने समझाया था ना सर आपको, तो राहु क्या है, राहु फॉक है, धुंध। तो वो कहता है बृहस्पति जब यहाँ बैठेगा तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या उसके किसी बुजुर्ग को दमे की शिकायत हो सकती है। ठीक है, जातक स्वयं या घर में किसी को सांस की बीमारी होगी, झूठी अफवाहें होंगी। यदि आप झूठी अफवाहें उड़ाते हैं
तो आपकी हानि नहीं होगी, यानी हम स्वयं खुद अपनी अफवाहें उड़ा रहे तो हमारी हानि नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी हानि कब होगी? तुम्हारी हानि नहीं होगी, बल्कि मैं अगर आपकी अफवाहें उड़ाऊं कि मनीष जी ऐसे हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा है, तो मेरा नुकसान होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति बैठ के 8वें घर के परिणाम देगा सामने वाले को। तो ऐसे इंसान की जो अफवाहें उड़ाएगा वो भी बर्बाद होगा। ठीक है, वो कहता है कि यहाँ पे उपाय के तौर पे उसने एक बात कही है कि 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देनी चाहिए, या 8 दिन लगातार हल्दी की कांटें मंदिर में देनी चाहिए। लेकिन अगर शुक्र उसके साथ दुश्मनी निभा रहा हो, शुक्र उसके साथ दुश्मनी कब निभाएगा? जब उसकी कुंडली में शुक्र नेगेटिव बैठा हो और किसी स्त्री द्वारा उसे अपमानित होने का अवसर आ रहा हो। होता है ना, कई बार ब्लेम लगा देती हैं झूठी औरतें कि जिसने मेरे साथ बलात्कार किया, या कुछ भी एलिगेशन लगा देती हैं। जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए तो इंसान को एक वीरवार से लेके वीरवार तक, समझ गए सर, गुरुवार से लेके गुरुवार तक कच्चे सूत लेना है, कच्चा सूत, उसको हल्दी के अंदर पीला करके और 8 बार पीपल के पेड़ के लपेट के आना है। क्या क्या लेना है, मैं समझा नहीं। सूत लेना? कच्चा सूत होता है, ऊन? सूत, कपड़ा जो होता है, कपड़ा जिससे बनता है सूत, हाँ सूत, कच्चा ऊन, सूत हाँ। होता है ना। हाँ हाँ, धागा वो। हाँ, कच्चा धागा जो आता है, हाँ। अ, उस धागे को हल्दी में पीला करके और पीपल के 8 बार लपेट के आना है। ठीक है, तो उसका जो नेगेटिव असर होगा, जो बदनामी के कारण बन रहे होंगे, वो दूर हो जाएंगे। कब से कब तक? वीरवार से लेके वीरवार तक, यानी 8 दिन। ठीक है, ये 8वें बृहस्पति के लिए कहा गया है। इसी प्रकार पक्का घर, भाव नंबर 9 बृहस्पति का पक्का घर है, और वो ग्रह फल का भी है। ठीक है, क्योंकि जो अपने पक्का घर का होगा वो ग्रह फल का भी तो होगा, अपने अच्छे और बुरे रिजल्ट देने में पूरी पावर रखेगा, यानी जो भी देगा पूरा देगा, अधूरा कुछ नहीं देगा। तो वो कहता है कि इस घर में बृहस्पति को भाग्य जगाने वाला पुश्तैनी मकान, मंदिर, धर्म स्थान और गैस का मालिक भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन को दर्शाता है ना सर, तो उसे गैस का मालिक भी कहा गया है। वंश में सबसे बड़ा होगा, परिवार की गारंटी नहीं है, लेकिन अपने वंश में सबसे बड़ा होगा। पूजा के सामान के कारोबार, यानी धार्मिक चीजों का व्यापार करना, और गैस के कारोबार, अगर उसका बृहस्पति शुभ होगा तो इंसान धार्मिक चीजों का व्यापार करता होगा, और गैस के व्यापार से इंसान धन कमा रहा होगा। यहाँ पर व्यक्ति को माया का त्यागी कहा गया है। क्या कहा गया है? माया का त्यागी, यानी जो माया के पीछे ना भागे। अर्थात ऐसा व्यक्ति अच्छे, सम्मानित तथा आर्थिक तौर पर अच्छी हालत वाले खानदान में पैदा होगा, किंतु खुद अपने जीवन में माया के पीछे नहीं भागेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद गरीब होगा, वो गरीब नहीं होगा, लेकिन उसके पुश्तों ने इतना कमा के रख रखा होगा कि उसे कमाने की शायद जरूरत ही ना पड़े, या वो शुरू से इतना पुश्तैनी ठाट बाट से रहा होगा कि वो उसके लिए आम बात हो गई होगी। उसके पास अगर 10 रुपए हो तब भी ठीक, और 100 रुपए हो तब भी ठीक, उसे अपनी लिमिट पता होगी। ठीक है, वो कहता है यही कि खुद गरीब नहीं होगा, लेकिन ये स्थिति कब होगी? जब तीसरे या 5वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा, उसका मित्र ग्रह बैठा होगा और सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर चंद्र शुक्र एक साथ बैठे हो तीसरे या 5वें घर में, तो अब ऐसा इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मेहनत से धन कमाएगा। और अगर तीसरा और 5वां घर खाली होगा, तब भी उसे अपने पूर्वजों से ज्यादा मान सम्मान तो मिल सकता है,
लेकिन अपने बलबूते से भी वो धन कमाना शुरू करेगा। ठीक है, ये स्थितियां लिखी गई हैं। लेकिन यदि कुंडली कुंडली में बुध मंदा हो, यानी बुध खराब हो, बुध कब खराब होगा? जब बुध इसकी जड़ में बैठा हो। कहाँ पर? बुध जहाँ नीच होता है, 12वें हाउस में, जहां इसकी कालपुरुष राशि आती है मीन। ठीक है, या 8वें घर में बैठा हो तो बुध मंदा होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? बृहस्पति के जो फल होंगे वो अशुभ हो जाएंगे। अशुभ होंगे तो क्या होगा? कभी शाह तो कभी मलन, यानी कभी अमीरी तो कभी गरीबी, अप डाउन लगा रहेगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि ऐसा इंसान के साथ, इसके अलावा ऐसे हालात तब बनेंगे जब इंसान अपने धर्म के पालन नहीं करेगा, यानी अपने धर्म को मान्यता नहीं देगा, अपने पूर्वजों के बनाए रीति रिवाजों का मान सम्मान नहीं करेगा, तो बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देगा। और ऐसे में फिर बुध मंदा हो जाए, चंद्र शुक्र की युति हो जाए तो उसकी हालत खराब हो सकती है। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ जितना इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और जितने अपने पूर्वजों के मान सम्मान और जो बनाए हुए नियम है उनको निभाएगा, तो दिन रात तरक्की करेगा। इसका सिंपल सा यही एक फंडा है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है भाव नंबर 10 में बृहस्पति को सूखा पीपल कहा है। क्या कहा है? सूखा पीपल। और बृहस्पति इस घर में नीच होता है। ठीक है, और धन शिक्षा समाप्त, यानी इंसान की एजुकेशन भी रुक जाती है। कई बार बृहस्पति नेगेटिव होगा तो क्या होगा? उसकी हायर एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति क्या है? ब्रह्मांड का ज्ञान। अब उस पूरे ज्ञान में रुकावटें पैदा होंगी। और ऐसा इंसान, अगर बृहस्पति यहाँ पे शुभ होगा तो लोहे के व्यापार कर रहा होगा इंसान, और उससे उसे बेनिफिट मिल रहे होंगे। ठीक है, अब वो कहता है व्यक्ति को पिता की तरफ से जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति क्या है? मैंने अभी पहले भाव में आपको क्या बताया था, ये पिता का कारक भी है और दादा का कारक भी है। तो उसकी जिंदगी में इन दोनों चीजों का कई बार या तो सुख मिलेगा नहीं, या समय से पहले ऐसे इंसान के पिता दुनिया छोड़ के जा चुके होंगे। ठीक है, दूसरी बात वो लिखता है कि धन कमाने के लिए अगर इंसान बैठे बैठे सोचे और विचार करके कोई प्लानिंग करेगा तो वो प्लानिंग तो हो सकती है, लेकिन उससे धन की प्राप्ति उसे नहीं होगी। तो वो कहता है ऐसा इंसान जब तक चलकर मेहनत नहीं करेगा और पूरी चुस्ती चालाकी नहीं दिखाएगा तब तक उसे धन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी शारीरिक व अपने हाथों से की गई मेहनत से उसे रोजी मिलती है, ये लिखा गया है। जिस कदर दूसरों पर दया करे उस कदर खुद दुख उठाएगा। अब ऐसा इंसान धार्मिक काम में ज्यादा लग जाए, जैसे कि 7वें घर के अंदर कहा गया है, ऐसा ही ठीक यहाँ पे कहा गया है। लेकिन चंद्रमा 4 हो और बृहस्पति 10th हो तो क्या होगा? इंसान मंदिर बनवा दे तो उसको सजा तक हो सकती है। ठीक है, ये सिद्धांत है लाल किताब का। चंद्रमा 4, बृहस्पति 10th। अब ऐसे में इंसान मंदिर बनवा दे या धर्म स्थान की नींव रख दे तो क्या होगा? नेकी कर सजा पाने वाला काम शुरू हो जाएगा। ऐसे इंसान को कभी भी मंदिर बनाने के अंदर सावधान, मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। और जब ऐसे इंसान के काम ना बन रहे हो तो वो कहता है कि ऐसे इंसान को अपने मित्र ग्रह की मदद लेके उपाय करना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर इंसान 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करेगा और अपना काम चुस्ती चालाकी के साथ करेगा और अपना नाक हमेशा साफ रखेगा तो उसको धन में बढ़ोतरी होगी होगी। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति तय इंसान को निर्धन बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंसान को ज्ञान ना दे या बुद्धि ना दे। बुद्धि देगा लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं आएगी। तो उसने क्या कहा कि चुस्ती और चालाकी से काम लेना ही जिंदगी को सफल बनाएगा।
इसी प्रकार 11 और 12 भाव के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो मैं वो दोनों भी आपको भेज दूंगा, और ये 10 जो मैंने बताए ये मैंने आपको बता भी दिए और समझा भी दिए। 11 और 12 आप खुद पढ़ के देखना, अगर ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। ये ठीक है, जरा शॉर्ट में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पढ़ना, हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा जरा स्लो हूँ मैं। अब सिर्फ 11-12 जस्ट 5 मिनट में बताएंगे तो भी चलेगा, तो मैं समझ लेता, या बाद में ओके, बताना तो कल 2 मिनट रुको, फिर मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ। अब वो कहता है कि जिसका बृहस्पति 11 में हो तो पिता के रहते सांप भी सजदा करे, अर्थात यानी जब तक पिता जिंदा रहेगा इंसान का मान सम्मान बना रहेगा, और उसकी निशानी क्या होगी कि उसके 32 दांत पूरे होंगे। ठीक है, और जो कह देगा वो सत्य है। कहते हैं कि एकादश में अगर किसी का बृहस्पति हो और उसका पिता जब तक जिंदा रहेगा वो तो सम्मान करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसा इंसान जो कह दे वो वचन सत्य होगा, यानी ब्रह्म वाक्य होगा, और ऐसे इंसान को सताने वाला इंसान बर्बाद हो जाएगा। इसकी सिर्फ यही एक डेफिनेशन यहाँ दी गई है लाल किताब में। कहने का मतलब यह है कि बृहस्पति 11 में जब बैठा होता है और ऐसा इंसान अपने भाइयों से बैर कर ले, मंगल से, यानी अपने रिश्तेदारों से बैर करके ससुराल का सपोर्ट लेके खड़ा हो जाए, तो उसकी हालत उस धृतराष्ट्र जैसी हो जाएगी जिसे अपने बच्चों के द्वारा कफन भी प्राप्त ना हो, क्योंकि उसके 100 बच्चे उसके सामने ही मर गए थे, कफन देने वाला उनमें से कोई भी नहीं था। ठीक यही स्थिति खड़ी हो जाती है। तो कहता है ऐसा इंसान अपने वादे को समय पे पूरा करे और अपने पिता से आशीर्वाद के रूप में कोई चीज लेके अपने पास रख लें, तो इंसान की जिंदगी में जो बृहस्पति का नेगेटिव असर है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और बृहस्पति जिसका यहाँ अच्छा होगा वो सोने का काम करेगा, यानी आभूषणों का काम करेगा। रोल्ड गोल्ड के बारे में लिखा गया है, आभूषणों के काम करने के बारे में लिखा गया है, और यहाँ हरा बृहस्पति कहा गया है ऐसे। ठीक है, तो यानी हरा बृहस्पति होगा तो बृहस्पति की ऑक्सीजन भी अच्छी होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि पिता के जीते जी ये सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही पिता मर जाए उसके बाद इंसान की जिंदगी में उसको कोई पूछेगा भी नहीं। तो ऐसे इंसान को जब भी व्यापार करना हो और जब भी रहना पड़े तो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, ना कि ससुराल वालों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति के साथ अगर राहु का असर मिल गया तो वहां बुध बन जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, आप कारक के साथ पकड़ के देखो, गुरु और उसके साथ राहु मिला तो बुध बना, और बुध बनेगा तो क्या होगा, बृहस्पति बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों के मामले में इंसान अपने भाइयों की मदद करे, अपने भाइयों की सपोर्ट करे, सपोर्ट ले, यानी उसकी मदद करेगा तभी उसे सपोर्ट मिलेगी, और अपने परिवार की सेवा करेगा, दूसरों से किया हुआ वादा समय पे पूरा करेगा, तो इंसान की जिंदगी में जो बृहस्पति के नेगेटिव रिजल्ट हैं वो नहीं आएंगे, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बृहस्पति 11 के बारे में कहा गया है। और दूसरा ये कहा गया है कि कई बार बृहस्पति जब 11 होता है तो इंसान अपने कैरेक्टर को खराब करके भी अपने बृहस्पति को बहुत ज्यादा खराब कर लेता है, यानी ऐसे इंसान को पराई स्त्रियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है। ठीक है, ऐसे इंसान को संभलना चाहिए, और कभी कभी जब भी मौका मिले लावारिश लाश को, या कहीं पे भी जब हम किसी की मृत्यु के अंदर जाते हैं तो वहां कफन दान जरूर करना चाहिए, ताकि जिससे उसकी जिंदगी में उसे बिना कफन के ना मरना पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है पिता के मरने के बाद कफन भी पराया होगा, तो परमात्मा से अरदास करनी चाहिए कि जिस प्रकार मैंने लोगों को कफन दिया, परमात्मा मेरी भी लाज इस हिसाब से रख लेना। ठीक है, ये 11 के बारे में कहा गया है। ठीक इसी प्रकार वो कहता है बृहस्पति 12, बृहस्पति 12 कहा गया है ऐसा साधु
जो जिसके अगर ऐसा इंसान किसी के पैर छू ले तो सामने वाला बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो बृहस्पति का अपना घर है, ब्रह्मांड है। भले ही वहां बहुत नीच होता है, लेकिन राशि तो काल पुरुष किसी की है। तो वो यहाँ पे इसी को यही कहता है कि बृहस्पति जब 12 हो और ऐसा इंसान किसी के पैर छू ले तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। तो वो लिखता है इस बारे में कि ऐसे इंसान को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। कौन बर्बाद हो जाएगा, सामने वाला कि बृहस्पति 12 वाला? सिंपल सी बात है कि आपका बृहस्पति 12 हो तो आपको किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, नहीं तो सामने वाले पे अशुभता आ जाएगी। ठीक है। हेलो, समझ में आ गया सर? हाँ जी, नहीं जो वो कहते हैं जो गुरु 12 वाला है उसका अगर किसी के पैर छू ले तो सामने वाला आदमी को प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, और पीपल हरा, सॉरी मैं गलत क्या गया, पीपल हरा जो था वो बृहस्पति 12 में है। हरा पीपल जो कहा गया है वो बृहस्पति 12 में कहा गया है। वृक्ष, हवा, आम, दुनिया, सांस, 12वां घर क्या है? आकाश है। तो आकाश और पृथ्वी के बीच में क्या है? हवा है। जितना ऊपर जाओगे खराब हवा होगी, और जितना नीचे आओगे इंसान को सांस लेने में आसानी होगी। तो जो नीचे की धरातल की तरफ आती हुई हवा है, उसके बारे में बात कर रहा है बृहस्पति अगर शुभ होगा तो। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है। और बृहस्पति को पीतल माना है धातु के अंदर। ठीक है, वो कहता है कि गुरु की तरह जगह पूजे जाने वाला इंसान होगा। गुरु समान पूजा जाने वाला व्यक्ति हो सकता है, या तो कोई पंडित हो सकता है, या जोशी हो सकता है, या धार्मिक से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति हो सकता है, या परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों में कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जिसपे बृहस्पति का पूरा प्रभाव हो, आदरणीय हो। ठीक है, तो उसके बारे में कहता है कर्मकांडी पंडित होगा, राहु का साथ हो तो माया पे पेशाब करने वाला इंसान होगा। क्या होगा? पैसे की कदर नहीं करेगा अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठा होगा तो। ठीक है, गले में अगर बृहस्पति अशुभ होगा तो उसकी क्या निशानी होगी? उसकी निशानी होगी, एक तो पैसे की कदर नहीं करेगा, दूसरा हर समय गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, गोल मनके की माला डाल के रखता होगा। तो बृहस्पति उसका नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा, उसको धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, उसको पारिवारिक में दिक्कतें आएंगी, उसके सही सुख में कमी नजर आएंगी, ये सब चीजें नजर आएंगी। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में बैठ के, 12वां हाउस क्या है? संयम सुख है, ब्रह्म का ज्ञान है। ठीक है, और हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी और विदेश। बृहस्पति शुभ होगा तो इंसान को विदेश में ले जाके भी सम्मानित व्यक्ति बना देगा। ठीक है, वो कहता है गले में हरदम माला डालने से, दूसरों का भला करने से, डालने से नुकसान होगा, और दूसरों का भला करने से भाग्य में वृद्धि होगी। यानी दूसरों के लिए भला करने से भाग्य में वृद्धि होगी। गुरु या साधु का अपमान करना बृहस्पति के नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, या पीपल के पेड़ को काटना, ये सब बृहस्पति को नीच कर देंगे। अगर जिसका बृहस्पति यहाँ बैठा है, ऐसा इंसान चाहे राह चलता कोई साधु हो, चाहे पंडित का पुजारी हो, उसका अगर बेवजह मान अपमान करता है, या उसे गालियां देता है, या उसका सम्मान नहीं करता, या फिर पीपल के पेड़ कटवा देता है, तो ऐसे में इंसान को बृहस्पति का दोष लग जाएगा और उसकी जिंदगी में बृहस्पति अपने अशुभ रिजल्ट देगा। जब बृहस्पति अशुभ होगा तो उसके कौन कौन से घर खराब हो जाएंगे? दूसरा, पांचवा, 9वां और 11वां, इनके फलों में कमी आ जाएगी। बृहस्पति जब जब खराब होगा कहीं पे भी बैठा हुआ, इन फलों में वो कमी देना शुरू कर देगा। ये सुविधा सा एक सिंपल सा फंडा है। तो उसने कहा है कि ऐसे इंसान को गले में माला नहीं पहननी चाहिए, और अपने सिराने सौंफ, यानी अपने मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए। सौंफ, देसी खांड,
ये चीजें रखकर सोने से उसको नींद अच्छी आएगी और बेफिजूल के ख्याल नहीं आएंगे जो उसको परेशान करे, जिससे राहु का जो प्रभाव है वो दबा रहेगा। क्योंकि सौंफ या देसी खांड जो है ये मंगल का प्रतीक है। मंगल क्या है, राहु को साइलेंट कर देता है, चुप कर देता है। वो महावत है जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार वो कहता है कि इंसान अपने नाक को हमेशा साफ रखे। यानी कई लोगों का बृहस्पति नेगेटिव होने की एक निशानी ये भी होगी कि इंसान के जिसमें 24 घंटे पानी नाक में से आता रहता है उसका बृहस्पति खराब होगा। ठीक है, तो ऐसे में उस इंसान को अपना बृहस्पति शुभ करने के लिए जब भी मौका मिले अपना नाक साफ किया और ऐसे कर लिया रुमाल से, तो वो जो नाक में सांस आनी ऑक्सीजन जो प्योर जाएगी और आएगी, उससे बृहस्पति का शुभ असर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही आज की क्लास के 12 भाव थे जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है सर, आवाज बंद है आपकी। मैंने म्यूट रखा है, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा इसलिए। मैं सब सुन रहा हूँ, परफेक्ट है। समझ में आ गया? हाँ परफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ नहीं आप इतने क्लियर सिखाते हैं ना कि वो बैठ जाता है दिमाग में। फिर वो रिवीजन में एक बार वीडियोस देखो ना तो रिवीजन हो जाता है, तो फिर परफेक्ट होता है। नहीं आपका सिखाने का पद्धत बहुत अच्छा है, सरल, सिंपल और डायरेक्ट है, सो दैट इज गुड। सर ज्योतिष है ना, ज्योतिष हाँ किताबों से ज्यादा वार्तालाप से बनती है। हाँ आपकी किसी की परफेक्ट करनी हो ज्योतिष, आप जब तक वार्तालाप नहीं करोगे, क्योंकि ज्योतिष है क्या, गणित। करेक्ट। और गणित में क्या होता है, हाँ सूत्र होते हैं।